हमारे बीच बहुत सारे सम्मानित साथी हैं। उन साथियों में एक नाम अभी मंच पे जुड़ा, मंगोलपुरी विधानसभा से हमारी विधायिका और दिल्ली विधानसभा की डेप्यूटी स्पीकर बहन राखी बिरलान हमारे बीच मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि वो मंच पे आएं और संक्षेप में अरविंद केजरीवाल जी पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर अपनी बात रखें, अपना विरोध रखें। मैं चाहूंगा वो मंच पे आए और तालियों से आप सभी लोग इन साथियों का, राखी बिरलान जी का स्वागत करें। बहन राखी बिरलान जी। भारत माता की जोरदार आवाज बुलंद करिए। पीछे तक जितने लोग हमारी आवाज को सुन रहे हैं, मुट्ठी बांध कर एक बार जय घोष करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। सम्मानित मंच पर उपस्थित इंडिया गठबंधन के तमाम सीनियर नेतागण, मंच पर उपस्थित पंजाब के लोकप्रिय मुख्यमंत्री बड़े भाई भगवंत मान जी, बड़े भाई राज्यसभा के सांसद संजय सिंह जी, कैबिनेट में मंत्री गोपाल राय जी, इमरान हुसैन जी, हमारे संगठन के राष्ट्रीय महासचिव राज्यसभा के सांसद संदीप जी, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव श्री पंकज गुप्ता जी, डी राजा जी और तमाम अलग अलग पार्टियों के आए हुए शीर्ष नेतृत्व के साथियों को और आप सबको जो मेरे समक्ष दिल्ली के अलग अलग इलाकों से पार्षद, विधायक, कार्यकर्ता साथी और गठबंधन की तमाम पार्टियों के जितने पदाधिकारी और कार्यकर्ता बंधु यहां उपस्थित हुए हैं, आप सब लोगों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार और प्रणाम। साथियों, आज का जो ये प्रदर्शन है, ये प्रदर्शन सीधे तौर पर एक बार फिर से हुंकार भरने के लिए है, एक बार फिर से ललकार भरने के लिए है उन तानाशाहों के खिलाफ जिन्होंने दिल्ली की राजनीति को बदलने के लिए जो राजनीतिक दल एक छोटा सा बना था और उस राजनीतिक दल के जो मुखिया थे उन्होंने लोगों की दशा और दिशा बदलने के लिए किस प्रकार से ऐतिहासिक क्रांति दिल्ली सरकार के कामों के माध्यम से लाकर पूरे देश के अंदर इस बात की अलख जगाई कि अगर इच्छा शक्ति हो सकती है तो दिल्ली के अंदर और पूरे देश के अंदर बिजली के दाम मुफ्त भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। अगर किसी सरकार के अंदर इच्छा शक्ति होगी तो पानी भी मुफ्त होगा, शिक्षा भी मुफ्त होगी और ऐतिहासिक जो इलाज है लोगों का, जो ऐतिहासिक चिकित्सक व्यवस्था है वो भी मुफ्त हो सकती है। बहुत लोगों की आंखों के कंकड़ बन चुके थे आम आदमी पार्टी के ये लोग जो गरीबों के हित के बारे में सोचते थे। ये लोग जो आखिरी पंक्ति में खड़े हुए दलित, गुरबा, पिछड़े वर्ग के लोगों को अच्छी शिक्षा देकर उनके भी जीवन को आर्थिक और सामाजिक तौर पर फलीभूत कर एक सम्मानजनक जीवन की ओर अग्रसर करना चाहते थे, ऐसी सरकार के चुने हुए मंत्री इनकी आंखों में खटकने लगे थे, रड़कने लगे थे। एकमात्र देश का मुख्यमंत्री ऐसा था जो बुजुर्गों को अपने माँ बाप की तरह देश के तमाम तीर्थ स्थलों के ऊपर तीर्थ यात्रा मुफ्त कराने जैसी ऐतिहासिक और बेमिसाल योजना को सफलतापूर्वक आए दिन नए आयामों की ओर अग्रसर करते हुए दिखाई दे रहा था। एकमात्र डिप्टी सीएम के रूप में बड़े भाई मनीष सिसोदिया जी एक ऐसे मंत्री का कार्य कर रहे थे कि घर बैठे हुए बिना भ्रष्टाचार के, बिना घूस के 150 से ज्यादा छोटे बड़े कागजों को घर बैठे सरकार के माध्यम से, डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से हर एक गरीब आदमी, हर एक अनपढ़ आदमी आसानी से बनवा सकता है। ये भ्रष्टाचार को खत्म करने की ओर जो अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार आए दिन नई नीतियां,
नई योजनाओं को का पदार्पण कर कर, लोकार्पण कर कर दिल्ली के तमाम लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही थी, तो तड़ी पार और चौथी पास राजा के पेट में दर्द होने लगा। और दर्द इस बात से होने लगा कि अगर दलितों का बच्चा, मुस्लिमों का बच्चा, आदिवासी का बच्चा, किसी और गरीब परिवार का बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो वो 5 किलो राशन के ऊपर इन अनपढ़ों को अपना वोट नहीं देगा, बल्कि आंखों में आंखें डालकर सवाल खड़ा करेगा। अरविंद केजरीवाल जी को इसलिए ये लोग जो है झूठे आरोपों में और झूठे केसों में फंसाने का षड्यंत्र करने लगे। इनको ये पता चलने लगा कि अरविंद केजरीवाल जी की मेहनत का रंग ना सिर्फ अब दिल्ली के अंदर 3-3 बार आ रहा है, बल्कि पंजाब जो इन्होंने नशे की भेंट चढ़ा दिया था, जो पंजाब इन्होंने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया था, उस पंजाब के लोगों ने भी प्रभावित होकर दिल्ली की इस मशाल को अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में सरकार का रूप देने का काम किया। और इनको एक खौफ होने लगा था, इनको एक डर होने लगा था कि ये अरविंद केजरीवाल अगर थोड़े दिन बाहर और रह गया तो हमारी कुर्सी भी जाएगी, जैसे अभी तक तमाम भ्रष्टाचारियों की कुर्सी अपनी योजनाओं के माध्यम से और लोगों को जागरूक कर कर राजनीति में परिवर्तन करने के माध्यम से खत्म की है। तो जब इनकी कोई पार नहीं बसाई, जब अधिकारियों को रोकने से काम नहीं रुके, जब दंगा भड़काने से काम नहीं रुके, जब विधायकों को, पार्षदों को, मंत्रियों को खरीदने के दाने डालने से काम नहीं चला, तो अंततः झूठे केस के अंदर दिल्ली नहीं पूरे देश के लोकप्रिय नेता, हम सब के भाई और दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल को झूठे केस में फंसा दिया। झूठे केस में जैसे ही अरविंद केजरीवाल को फंसाया, ऐसे ही देश की तमाम मुख्य विपक्षी पार्टियां एकजुट हुई और गठबंधन, इंडिया गठबंधन को नाम दिया। और इंडिया गठबंधन ने जब 2024 के चुनाव में हुंकार भरी, तो जो ये 400 पार का नारा था, ये 2 बैसाखियों के ऊपर आकर टिक गया। वो 2 बैसाखी आंध्र प्रदेश से और बिहार से मंगाई गई, और आप देख सकते हैं इस बार के बजट में उन बैसाखियों को तेल डालने का काम किया गया, उन बैसाखियों में जान डालने की काम किया गया, और सारा का सारा देश के राज्यों का बजट इनको दे दिया गया ताकि ये बैसाखियां मजबूती से चौथी पास राजा की कुर्सी के पायों को मजबूती दे सके। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूं, आज जंतर मंतर की ये रैली एक बार फिर से उस चौथी पांच राजा को ये बताने के लिए रखी गई है कि तुम भले ही 2 बैसाखियों के सहारे पर अपनी टूटी फूटी सरकार के माध्यम से तानाशाही कर रहे हो, लेकिन दिसंबर से पहले तुम्हारी ये बैसाखियां भी तुम्हारा साथ छोड़ देगी और तुम्हारी सरकार खत्म हो जाएगी। क्योंकि ये बाबा साहब के संविधान से चलने वाला देश है। ये लोकतंत्र के महापर्व के माध्यम से चुने हुए प्रतिनिधियों का से चलने वाला देश और प्रदेश है। जबरदस्ती तुम तानाशाही करोगे, चुने हुए प्रतिनिधियों का गला घोटोगे, जेल में बंद कर कर उनको मारने का प्रयास करोगे, तुम उनको जो है अत्याचार करोगे। तो जितना अत्याचार तुमने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर करा, तो आज तुम 2 बैसाखियों पर आए हो। अगर तुम नहीं रुके, अगर तुम नहीं माने, अगर तुम्हारी ये तानाशाही इसी प्रकार चलती रही, तो अरविंद केजरीवाल जी की ऐतिहासिक योजनाएं, हजारों लाखों करोड़ बुजुर्गों का आशीर्वाद, हजारों गरीब बच्चों का साथ और उनका आशीर्वाद और उनके माँ बाप का आशीर्वाद तुम्हारी सत्ता को उखाड़ने के फेंकने में ज्यादा समय नहीं लगाएगा। वक्ताओं की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन मैं 2-3 शब्दों में एक बात जरूर कहूंगी। मैंने ये बात उस दिन भी कही थी जब इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को 22 मार्च को गिरफ्तार किया था। मैंने तब भी ये बात दोहराई थी कि तुमने ये सोचा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को गिरफ्तार कर कर तुम आम आदमी पार्टी को कमजोर कर दोगे, तोड़ दोगे, क्षति पहुंचाओगे। लेकिन मैं चैलेंज उस दिन भी दिया था और आज भी दे रही हूं,
तुम जितना ज्यादा अत्याचार हमारे नेता और हमारी पार्टी पर करोगे, हमारा एक एक कार्यकर्ता उतना ही संगठित होगा, उतना ही मजबूत होगा और उतनी ही बड़े जज्बे के साथ तुम्हारी तानाशाही को ललकारेगा और तुम्हें तुम्हारी सत्ता से उखाड़कर फेंक कर बाहर का रास्ता दिखाएंगे। आवाज दो, हम एक है। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद तुम संघर्ष करो, अरविंद तुम संघर्ष करो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं अपने वक्तव्य के शुरुआत में माननीय मुख्यमंत्री जी की अर्धांगिनी श्रीमती सुनीता केजरीवाल जी का अभिनंदन करना भूल गई थी, स्वागत करना भूल गई थी, लेकिन मैं सलाम करना चाहती हूं इस महिला को जो मजबूती से डटी हुई है, इन तानाशाहों की आंखों में आंखें डालकर ललकार रही है अपने पति के साथ। अर्धांगिनी कैसे मजबूती से खड़ी होकर तानाशाहों को मात देती है, वो क्या जाने, जो अपनी बीवी को छोड़कर देश पर तानाशाही का जो है झंडा गाड़े बैठे हैं। मैं सलाम करना चाहती हूं ऐसी मातृ शक्ति को जो बताती है कि समय पड़ने के ऊपर तू दुर्गा भी है और तू मां सरस्वती भी है और तू एक मां भी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।